नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। आज बहस का मुद्दा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बढ़ते खींचतान, संगठन में अनुशासनहीनता, हाईकमान की सख्ती पर। क्योंकि अब 7 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर चल रही उठापटक पर संकेत और सख्ती का संदेश वो लेकर आ रहे हैं। क्या सचिन पायलट की फटकार जो लगी है, कहीं ना कहीं फटकार के बाद अब खड़गे की क्लास लगेगी? क्या कांग्रेस में गुटबाजी पर अब ब्रेक लगेगा भी, या फिर सब कुछ मामूली बैठक की तरह निपटा दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस क्या वाकई चुनावी मैदान के लिए तैयार हो चुकी है? क्या बीजेपी का यह दावा है, या जो दावा भी है कि खड़गे यहाँ पर संगठन का पोस्टमार्टम करने आ रहे हैं? ये तमाम सवाल पर प्रतिक्रियाएं लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ किसने कहा वो सुन लीजिए। ऐतिहासिक जनसभा, किसान जवान संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे। 25,000 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसके लिए बृहद रूप से तैयारियां चल रही है और कहीं न कहीं हमारे खड़गे जी के आने से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। और यह है कि उनके कार्यक्रम होने से कार्यकर्ताओं में, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। तो पेपर में हेडलाइन बनना है तो फटकार लगाएंगे, स्वाभाविक है। और खड़गे जी जो है वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस पूर्णतः बटी हुई है। कोई भूपेश की कांग्रेस है, तो महेंद्र जी की कांग्रेस है, तो टीएस बाबा की कांग्रेस है। कौन सी कांग्रेस है समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भी यहाँ रिसर्च करने आ रहे हैं खड़गे जी कि कैसी कांग्रेस है, ज़रा देख लूँ मैं, क्योंकि उनको भी वहाँ सुनाई दिया होगा। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट अब मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान हमारे साथ अब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ, क्योंकि अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता, निशिकांत दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ जाएंगे, उचित शर्मा। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी निशिकांत पांडे जी के पास। बहुत खुश भी हो रहे हैं निशिकांत पांडे जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि किस किस की कांग्रेस, बहुत सारी खेमों में कांग्रेस बटी हुई है और इसी को देखने के लिए खड़गे जी आ रहे हैं? आपको बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी, संदेश जोहार। हंसा मैं इसलिए कि आपने दुबे कर दिया निशिकांत को। अच्छा, माफ पांडे, कीजिएगा सर। कोई बात नहीं। देखिए, जब आप टुकड़े में कांग्रेस की बात करते हैं तो ये हम नहीं कहते, और ये उदाहरण के साथ बताते भी हैं कि शरद पवार कांग्रेस, ममता बनर्जी कांग्रेस, इंदिरा आई कांग्रेस, ऐसे कई टुकड़ों में। तो इस पे एक बहुत महसूस शायर ने लिखा था, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में क्या बचा पता ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति यही है, लेकिन ये इनका इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी को टिकट टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन जिस प्रकार से श्रीमान खड़गे जी आ रहे हैं, संसद के नए निजाम है, लेकिन वो स्वयं कहते हैं कि वो आला कमान नहीं है। मतलब पार्टी के सबसे बड़े नेता कहते हैं कि हमारे निर्णय का कोई मतलब नहीं है, आला कमान तय करता है। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को ये जरूर कहूंगा कि आप अपना रोना गाना उनके समक्ष मत रखिएगा, क्योंकि उससे कोई लाभ होगा नहीं। अगर रोना गाना भी है या कोई समस्या है किसी एक दूसरे से, तो सीधा जो आला कमाने वहां रखिए, तो उसका कुछ लाभ मिलेगा। हालांकि प्रदेश में या पूरे देश में, पैन इंडिया में अगर आप कहोगे, किसी प्रकार से टुकड़े टुकड़े गेंद के रूप में कांग्रेस पार्टी दिखती है, और उनका कहोगे यही था। जी ठीक, अमित जी, वो ये कह रहे हैं कि जो भी छोटी छोटी सजेशंस तो उन्होंने दे दिया, लेकिन जिस तरह की लगातार आपके यहाँ पे पहले सचिन पायलट आए, अब खड़गे जी आ रहे हैं, तो क्या इससे क्या ये लगातार फटकार है, या अनुशासन कहीं ना कहीं लाने की कांग्रेस में कवायद चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे संगठन का सतत प्रक्रिया होता है कि लगातार संगठन पे भी विस्तार पे बात हो, अनुशासन पे भी बात हो, सारी चीजों पे बात हो, और कैसे लगातार सबसे पुरानी देश की हमारी पार्टी है, तो कम से कम हमें उस पार्टी से शिक्षा की आवश्यकता नहीं है कि जो 80 में बनी हो। ठीक है, कोई अगर स्वागत योग्य कोई बात होगी पांडे जी की, तो बड़ी विनम्रता के साथ मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके जुल्म में दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, वो दया धर्म की बात करे बैठी सजी महफिल, हर सजी महफिल सभाओं में। तो देखिए, लगातार मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो किसान, संविधान, और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, किसान और संविधान और जवान, तीनों आज देश में कहीं ना कहीं संकट में है। किसानों को आज छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है।
अगर हम जवानों की बात करें तो आप देखिए कि जिस प्रकार से आज इस देश का जवान परेशान है, जिस प्रकार से वो कितना आगे तक बढ़ गए थे, पूरा 140 करोड़ देश उनके साथ खड़ा था और सरकार कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, सीज फायर कर लेती है। तीसरा, संविधान, इनके अपने लोग कहते हैं हम संविधान बदल देंगे और लगातार एक जन नहीं, चाहे अरुण गोविल जी हो और लगातार अनगिनत लोग हो, दया सिंह जी हो, और लगातार अनगिनत लोगों ने कहा कि संविधान हमारा 400 आएगा तो हम संविधान बदल देंगे। तो मैं कहता हूं ना कि तो पांडे जी जो भी कह लें, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो लगातार इन सारी बातों पर आईना जी चर्चा होगी। लेकिन कहते ना, तेरे जहर का इलाज हूं मैं। पांडे जी के लिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ पंक्तियां कही थी, तेरे जहर का इलाज हूं मैं, अगर नागिन तू है तो बाज हूं मैं। अमित जी जब भी जुड़ते हैं एक ना एक या एक से ज्यादा ही शायरियां कहीं ना कहीं बीजेपी को तंज के द्वारा मार देते हैं। आपके पास निशिकांत पांडे जी अभी आ रही है, एक बार उचित शर्मा जी के पास हुआ। उचित शर्मा जी, क्या लगता है जो गुटबाजी है देखने को मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस के, देखिए अब कितने ही खेमे कांग्रेस में बैठे हुए छत्तीसगढ़ में देखा जाए, बाबा का है, बघेल का है, चरणदास महंत का है, तो ये गुटबाजी की कहीं ना कहीं जड़ों को हाईकमान काट पाएंगे, उसी के लिए कहीं आ रहे हो? हालांकि विपक्ष की गुटबाजी तो हमको दिखती है, हाँ। सत्ता पक्ष की गुटबाजी भी आप देखिए। क्या ननकीराम कंवर किस खेमे से आते हैं? हाँ। डॉक्टर रमन सिंह का खेमा कौन सा है? ब्रिजमोहन जी का खेमा कौन सा है? और फिर जब शेरो शायरी की बात हो रही है, निशिकांत जी ने इतने हिस्से में बट चुका हूं मैं कि अपने लिए कुछ बचे ही नहीं, तो एक शेर और मैं जब शेरो शायरी कर ही रहे हैं तो ये भी मान लिया जाए कि अपना क्या है इस जीवन में, सारा लोहा आपका बाकी केवल बची धार। याद है ना दुबे जी किसने कहा था? निशिकांत जी याद है? सारा लोहा आप लोगों का अपनी केवल धार। ब्रिजमोहन जी ने कहा था, आपको याद होगा किसके लिए कहा था वो भी चीज। तो ये दोनों ही लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। तो बहुत सारे हिस्से सब जगह बटे हुए, लेकिन मूल सवाल ये है कि विपक्ष अगर बहुत हिस्से में बटा हुआ तो उनको बटे रहने दीजिए। निशिकांत जी, क्या जरूरत है आपको ज्ञान देने की? वो अगर एकजुट हो गए तो फिर आप 14 में आ जाएंगे। तो आना है कि वापस नहीं रहे तो उनको बटे रहने दीजिए, विपक्ष को विपक्ष का काम करने दीजिए। वो अगर एकजुट हो गए तो तकलीफ तो आप ही को होगी। तो उनके राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं और वो हाईकमान भी नहीं है, आप ही कह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। और फिर हाईकमान वो यहाँ पे अपने लोग अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमको इसमें भी चर्चा और विमर्श आना करना चाहिए कि हम CSB चीफ सेक्रेटरी कर पा रहे हैं, इसमें भी विमर्श होना चाहिए। इसमें भी विमर्श होना चाहिए। RTI के मुखिया भी हम अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं 2 साल से, उस पर भी विमर्श होना चाहिए। तो कौन किसका रिमोट कंट्रोल है, कहाँ से फैसले हो रहे हैं, क्यों दिल्ली के आउटर पे रुक जाती है छत्तीसगढ़ की ट्रेन है, इस पे भी विमर्श होना चाहिए। ठीक है, अपनी अपनी लड़ाई है, विपक्ष कांग्रेस विपक्ष में है, सड़क से लड़ाई कर ही रहे हैं। सदन में तो भाजपा के अपने लोग ही लड़ाई कर लेते हैं, विपक्ष की आवश्यकता भी नहीं है। जो पूर्व के अनुभव से कह रहा हूँ, चाहे वो हमारे कौशिक जी हो, चाहे राजेश मूणत जी हो, चाहे अजय चंद्राकर जी हो, यही विपक्ष की भूमिका में बड़ी निभा रहे हैं। तो अभी विपक्ष अभी अपनी भूमिका में तो आया ही नहीं है। अभी तो आपको अपनों ने लूटा। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मान रहे कि विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं है? नहीं, विपक्ष तो अभी आया ही नहीं अपनी भूमिका में, वो तो प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये है कि सदन में आप जो लड़ाई देख, सड़क पे तो कर ही रहे, सदन में तो आवश्यकता भी नहीं है। सदन में तो भाजपा के अपने लोग ही काफी है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि क्या राजेश मूणत को आप पिछले विपक्ष सदन में देख लेते, अजय चंद्राकर को देख लेते, आप कौशिक जी को देख लेते, तो आप भी बोलिए ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमारी तो कश्ती वही डूब रही है जहाँ पानी कम था। ठीक है निशिकांत पांडे जी, लगातार 2 शायरियां तो उन्होंने बता दी आपके लिए, साथ ही साथ बता दिया है कि विपक्ष बेशक कुछ करे ना करे, लेकिन आपके अंदर खाते ही पार्टी जो है अपनी पार्टी को डुबाने में लगी रहती है और लगातार इस तरीके के सवाल सदन में देखने को मिलते हैं। तो दिक्कत क्या, अगर अपनी पार्टी को, इस संगठन को मजबूत करने के लिए चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, चाहे वहां पर अब प्रभारी आए? आनंद जी, बहुत स्वागत है पांडे जी का सदैव पावन दाता पे। हमको इसमें कोई समस्या भी नहीं है। जिस प्रकार से उचित शर्मा जी ने बात रखी, देखिए भले विपक्ष अपनी जिम्मेवारी से बचता हो या जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा है, लेकिन उचित शर्मा जी अपनी जिम्मेवारी को उचित निर्वहन कर रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, काफी वरिष्ठ है और उनका जो कटाक्ष है वो उसको अदरवाइज रखते हैं। तो मैं बात करता हूँ कांग्रेस पार्टी की अगर चर्चा जब आप कर रहे हैं, हम तो बात नहीं लाते हैं। चरणदास महंत जी पे टीका टिप्पणी कौन करता है? भूपेश बघेल जी करते हैं। ये हमें कहाँ से सूचना मिलती है? उचित शर्मा जी के माध्यम से मिलता है। हम तो उस मतलब कार्यक्रम में भी नहीं थे। तो विषय ये आता है कि आप पेन इंडिया में देखिए, चाहे सचिन और अशोक गहलोत का देखिए,
चाहे बाबा और भूपेश जी का देखिए, हाँ। चाहे और राज्यों अभी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का देखिए, ये हम नहीं है। कांग्रेस को कांग्रेसियों की दिक्कत है। कांग्रेस को खत्म करने के लिए कांग्रेसी का अपनी हमारा कोई उसमें हाथ नहीं है। लेकिन जो अमित जी जहर की बात बोल रहे थे, मैं कहता हूँ कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने वाले लोग जहर की ही खेती करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहर का कोई काम नहीं है। यहाँ पे जितने जहर के कारोबार थे उसको बंद करने का काम किया गया, और जितने जहरीले लोग थे जो भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रदेश के संसाधनों को लूट रहे थे, उनको भी विशेष स्थान पर पहुंचाया गया, जहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी लगातार ईडी। लेकिन इससे ये आता है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश के संसाधनों को लूटने वाले लोगों से हिसाब कौन लेगा? श्रीमान खड़गे जी ले पाएंगे क्या? नहीं लेंगे। लेकिन जब आ रहे हैं तो और बातों पे चर्चा करनी चाहिए कि इतने बड़े हिस्से का बंदर बाट का कम रेशियो क्यों पहुंचा वहां, और किसको पहुंचा, इसका भी हिसाब किताब उनको लेना चाहिए। जब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं किसान, जवान और इनकी बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई, किसान तो सबसे ज्यादा समृद्ध होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। जब 3100 रुपए हम दे रहे हैं, 2500 रुपए में तो किसान राजा हो गया था भूपेश जी की सरकार में। अब जब हम 3100 रुपया दे रहे हैं तो किसान कैसे गरीब हो गया? 600 रुपए ज्यादा हो गए। तो कांग्रेस पार्टी को आकलन करना चाहिए कि आप बयान टीवी पे दे रहे हैं, जमीन पे क्यों नहीं उतरते? अगर किसान परेशान है, जवान। दूसरा इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक पे, सर्जिकल स्ट्राइक तो आप तो स्वीकार ही नहीं करते हो, ना भारत सरकार को मानते हो, न विदेश मंत्रालय को मानते हो, न रक्षा मंत्रालय को मानते हो, न सेना को मानते हो। लेकिन अगर कहीं ट्रम्प या कोई हिंडनबर्ग कहीं से व्हाट्सएप कर दे तो वो स्वीकार हो जाता आपको। ये इसलिए होता है अमित भैया, क्योंकि आपको बनाने वाली जो संस्था है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उसने एक सिस्टर कंसर्न पार्टी बनाई जिसका नाम रखा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसको चलाया 1910 तक कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के अधिकारियों ने। तो अभी भी कांग्रेस में ब्रिटिश हुकूमत जिंदा है, इसलिए ब्रिटिश की स्वीकृति ज्यादा है, भारतीयता पे इनका भाव का अभाव। जी ठीक। अमित श्रीवास्तव जी, निशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में ब्रिटिश हुकूमत ज्यादा है, और देखा जाए यहाँ पर तो लगातार जिस तरीके से पिछली बैठक अगर देखें सचिन पायलट की, तो अंदर खाते ये बयान भी बाहर आ गए थे कि क्लास जो है भूपेश बघेल और चरणदास महंत के बीच में ही लग गई थी, नेता प्रतिपक्ष अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं अगर पब्लिकली पार्टी की जो छवि है। देखिए, मैं लगातार दोनों हमारे बुद्धिजीवी व्यक्तियों की बातों को सुन रहा था। हाँ। सबसे पहले तो उचित भाई को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत कम पत्रकार आज जो बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, पांडे जी की बातों को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। देखिए पांडे जी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्करी के सिवाय भाजपा के प्रवक्ताओं को कुछ बोलना नहीं आता। आप कहते हैं कि ब्रिटिश काल से हमारे लोग चला रहे हैं, तो ये सौभाग्य मेरे पास है। महात्मा गांधी का सत्य, अहिंसा और जवाहरलाल नेहरू की चेतना, इंदिरा गांधी जी का साहस, शास्त्री जी की ईमानदारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहादुरी और राजू जी की प्रेरणा, और ये हर कांग्रेसी लेके चलता है पांडे जी अपने साथ। ये सौभाग्य सिर्फ कांग्रेसियों के पास है। आप भाजपा के हो क्यों? आपके पास ये सौभाग्य इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आपके नेता तो ब्रिटिशर्स लोग से माफी मांग लेते थे। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज। हमने क्या किया और आप आज क्या कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि हम क्या, हमारे जो नेता है वो जो तीन हमारा संविधान, किसान और जवान को लेके बात कर रहे हैं, तो आज छत्तीसगढ़ का दिल पे हाथ रख के बोलिए, आज छत्तीसगढ़ का जो धान का कटोरा का हमारा अन्नदाता है, क्या वो खाद के लिए नहीं भटक रहा है? पांडे जी, भटक रहा है, शायद आपको जानकारी नहीं है। अपने जो सुशासन जो आप कहते जरूर हैं, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कि वहां पर किसान कितना भटक रहा है खाद के लिए। दूसरा, इस देश में मैं आपको कहना चाहता हूं कि संविधान सुरक्षित रहेगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे। इसलिए संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, जिसमें लगातार भाजपा आक्रमण करने का प्रयास करते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। अब रही बात जवान की, तो निश्चित तौर पे चाहे पेंशन को बंद करना हो, जिस प्रकार से लगातार आज इनके कार्यकाल में 14 सालों में जो जवान परेशान हुआ है, ये पूरे देश के जवान जानते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये किस और राजनीति को लेना चाहते हैं। आप समझिए बात को। अगर आपके कार्यकाल में 3 काले कानून आए, इसलिए आप किसान विरोधी हैं। लगातार आप एक चीज बात को समझ लीजिए, 750 किसान आपके कारण मर जाते हैं, इसलिए आप किसान विरोधी सरकार है। आप अभी कह रहे थे हम 3100 देते हैं, तो आप 2100 नहीं देते थे पांडे जी, और 300 रुपए बोनस देने का वादा करके आप नहीं देते थे। क्रेडिट गोज टू कांग्रेस, क्रेडिट गोज टू कांग्रेस की हमारे कारण आज आपको 2100 रुपए देना पड़ रहा है।
और मैं लेकिन तो बड़ी अमित जी विनम्रता देखिए, के इस साथ बात को कहता भी हूं, आपको डबल कहीं ना इंजन कहीं की स्वीकारना सरकार है, पड़ेगा जहां कि जब पूरे से देश में मध्य अपना प्रदेश और लोग छत्तीसगढ़ जीते अलग रहते हुआ है, जनता ज्यादा बीजेपी को ही चुनती है। आपने लोग इतने सुधार कर इसके बावजूद अंदर खाते कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। देखिए, कमियां क्या रह जाती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता। फिर आप लोग कहेंगे कि आप लोग जीतते हैं तो आप लोग को ईवीएम पे विश्वास होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद 81 लाख वोट बढ़ गए। एक लाख वहां पर वोट डालने के लिए जैसे हाँ, लोग गए मतदान केंद्र में, तो पर जगह 600 लोग वोट डाले मान लीजिए। तो अगर एक आदमी को 1 मिनट भी लगता है तो क्या 6 10 घंटे वहां पर पोलिंग होते रही। ठीक। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा, और यही हम जब प्रश्न उठाते हैं तो बीजेपी के नेताओं को बहुत चुभते हैं, लेकिन सच्चाई तो हम कहेंगे ना। जो सुलगते सवाल हैं वो जनता की तो हम उठाएंगे ना। ठीक है, ठीक है, हम मुद्दा विपक्ष थोड़ा में हैं, भटक तो रहा हम है, वो मुद्दा थोड़ा भटक रहा जनता है। की अमित जी, पीड़ा को निशिकांत जी जनता के कंप्लीट समक्ष कीजिए, क्या कह रहे हैं, उठाएंगे फिर तो मुझे ना। उचित शर्मा जी के पास भी जाना है। अच्छा जी, लगातार बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, और वो ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है? जिन्होंने संविधान बदल दिया, देश को जेल में डाल के संविधान को बदल दिया, उसकी आत्मा को प्रताड़ित किया, उसकी हत्या की, वो कांग्रेस पार्टी बोल रही कि हम संविधान बदल रहे हैं। 11 साल से सरकार में है, हमने संविधान नहीं बदला। लेकिन ये लगातार अपने नेताओं का नाम ले रहे थे। मैं बोलता हूँ, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित आजाद, खुदीराम बोस, इसका नाम कौन लेगा? क्यों नहीं ले रहे हैं आप? इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप परिवार के चरण वंदना के कारण यहाँ बैठे। आपको सिर्फ पार्टी, देश से कोई लेना देना नहीं है, आपको गांधी परिवार के चरण वंदना करनी है, आपको इनकी भी चर्चा करनी थी। जब आपने अपनी पार्टी का चर्चा किया तो वो ह्यूम का नाम क्यों नहीं लिया? अपने संस्थापक का श्रद्धांजलि क्यों नहीं मनाते? उनका दिवस क्यों नहीं मनाते? क्या कारण है? कारण यह है कि वो अंग्रेज थे, और उन्होंने बनाया इसीलिए था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, पांडे जी, कि आपने भारत जितने में नेताओं का नाम लिया, आवाज को। भाजपा में कोई नहीं था, कोई आरएसएस में नहीं था। अरे, हेडगेवार साहब जेल गए, हालांकि उस समय अलग बात है, वो कांग्रेस में थे। वीर सावरकर को आप माफी वीर कहते हो, 27 साल किसी ने जेल भोगी, उसको माफी वीर कहते हो, तो माफी वीर राहुल गांधी कैसे नहीं हुए? राहुल गांधी जब नेशनल उस पे राफेल में माफी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आप कहो ना माफी वीर है। ऐसा दोहरा आचरण अमित श्रीवास्तव जी आपसे तो उम्मीद नहीं थी। आपको पता विषय ही ये नहीं है, है फिर कि जब- आप पूरे केस की स्टडी करके आइएगा अगली बार। मैं आपके बीच में नहीं बोला अमित श्रीवास्तव जी। मैं स्टडी मान लिया कि हमारी स्टडी कम होगी, लेकिन जितनी भी स्टडी है वो कांग्रेस पार्टी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र की हत्या आपने की है, संविधान बदला है, आप हम पे आरोप लगाते हैं कि हम बदल देंगे। आप बदल चुके हैं, उस पर ठीक। चर्चा करो ना। ठीक, वो आपातकाल पे चर्चा उचित क्यों जी, नहीं करते उचित जी आप? देखिए, जिस तरीके से क्या लंबे कारण समय था? से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जनता दीपक के बैद के नाम नेतृत्व पे में आप लगातार लगाया, छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस जो है जो कमजोर होती जा रही है, क्या उस पर भी मंथन करने की जरूरत नहीं है? अगर खड़गे जी आ रहे हैं तो उस पर भी हल्का मंथन हो जाना चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क है आपका ये सर। कमजोर हो रही है। क्लोजिंग 2 मिनट का वक्त दीजिए। देखिए, कमजोर हो रही है, ये हम लोग पूरे का पूरा मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे चले गए, आरएसएस चले गए, हाँ, मैं emergency वही चले गए, उनको बोला कि खून मुद्दा भटक सभी रहा का है। ये गलत है। आप ये देखिए, ये श्रीवास्तव जी संविधान पे बात कर रहे थे। आबकारी का संविधान चेंज किया था, श्रीवास्तव जी से पूछिए। वो प्राइवेट आदमी को चला गया था किसके आबकारी का? आप हम देश के नहीं, हम प्रदेश के संविधान पे बात करें तो प्रदेश प्राइवेट आदमी को काम दिया था, पूछिए। तो आप कम से कम ये चर्चा ना करें संविधान में चेंज करें। आप ये बताइए कि विपक्ष होने के नाते आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि 500 का सिलेंडर देना चाहिए? हाँ। विपक्ष होने के नाते आप युवाओं के लिए ये बात क्यों नहीं करते कि 6,000 रुपए उनको ट्रेवलिंग अलाउंस पे बात करनी चाहिए? ये मुद्दे कहाँ गए? 500 रुपए में सिलेंडर की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भूल गए। 6,000 रुपए बच्चों जवानों को देना चाहिए, आपको हमको ट्रेवलिंग अलाउंस मतलब हमारे यूथ को मिलना चाहिए थे। 2 साल से आप वेट करा रहे हैं, इन पे चर्चा कौन करेगा? तो विपक्ष यही तो भी कहीं ना कहीं जिसमें जब पिछली comfort बार है, सचिन वही पायलट विपक्ष। आए थे, भूपेश बघेल और चरणदास महंत में यही तो कहीं ना कहीं बहस हो गई थी कि जो मुद्दे प्रदेश से जुड़े हैं वो अच्छे से यहाँ पर नहीं उठाए जा रहे, और उसका खामियाजा है कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए आयोग बनाने की बात की थी, उस पे विपक्ष क्यों नहीं अड़ता? हाँ। विपक्ष भी सेलेक्टिव मुद्दे उठा रहे हैं। विपक्ष सेलेक्टिव मुद्दे उठाता है, और अभी भी कोई राम राज्य नहीं आ गया। मैं निशिकांत जी का भी मुगालता दूर कर दे रहा हूँ। अभी भी काले पीले कोयले में सब कुछ हो रहा है, रेती में सब कुछ हो रहा है, क्राइम केवल किसे बढ़ा हुआ आप और हम रोज पेपर में पढ़ रहे हैं। तो ये केवल राजनीतिक बातें हैं, और राजनीतिक ऐसी चेष्टा कर रहे हैं कि अभी राम राज आ गया। राम राज पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, मगर जो मुद्दे उठाने चाहिए विपक्ष को वो उठा नहीं रहे, सेलेक्टिव मुद्दे उठा रहे हैं। दोनों लोग अपने अपने हिस्से में बटे हुए हैं। ये और दूसरा, केंद्र में कितने डिपेंडेंसी, वो भी कहीं ना निगम कहीं मंडल पद अभी खाली है, सीएस के पद भी नहीं दे पा रहे हैं। इन तमाम विषयों पे
विपक्ष को कहीं ना कहीं वो गहन खेलने मंथन का करना चाहिए। ये नहीं कि मीटिंग पे मीटिंग रह जाए कि हम इसको मजबूत करेंगे उसको मजबूत करेंगे और खेमे अपने आप में बटे हुए हैं, संगठन मजबूत है नहीं, विपक्ष अपना रोल अच्छे से अदा नहीं कर रहा और उसका खामियाजा भविष्य में भुगतना ही पड़ता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। कांग्रेस के पास वक्त बहुत कम है, चुनौतियां बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी बड़ी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर आएंगे तो फिर सिर्फ बैठकें नहीं होंगी बल्कि उस टूटते भरोसे को भी जोड़ने की कोशिश होगी जो जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेतृत्व के बीच अब दरक चुका है। सवाल ये नहीं कि खड़गे क्या कहेंगे, सवाल क्या होंगे, सवाल तो ये है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस क्या सुनना चाहती है और अब बदलना भी क्या कुछ चाहेगी। क्या अनुशासन केवल भाषणों में रह जाएगा या अब देखने को भी मिलेगा, अमल भी होगा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।